Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, as you know that already we have covered this poem, The Lebanon Top, written by Ted Hughes in the class. But for those students who have missed this poem due to any reason, are given here golden chance to revise this poem. So students, be attentive and try to understand each and every line mentioned in the poem. सबसे पहले पोएम को लाइन वाइज एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा ताकि इसको अच्छे से आप समझ सकें। लेबरनम टॉप, लेबरनम का अर्थ होता है पेड़, एक पेड़ है, अ काइंड ऑफ ट्री यू कैन सी। लेबरनम एक विशेष प्रकार का पेड़ है, हिंदी में इसको अमलतास बोलते हैं। लेबरनम टॉप, अमलतास का पेड़। तो एक्चुअली ये क्लियर है कि टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, हेडिंग से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, हमारा जो टाइटल होता है बहुत कुछ बता देता है इस चैप्टर में क्या है, इस पोएम में क्या है। तो द लेबरनम टॉप, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो, एक्चुअली ये बात तो क्लियर हो गई है। लेबरनम का जो पेड़ है उसकी चोटी यानी टॉप की बात की जा रही है, कुछ न कुछ खास इंसिडेंट वहाँ पर होता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस पोएम में दिया गया है। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो गई है कि लेबरनम टॉप की बात हो रही है। लेबरनम का जो पेड़ है उसकी चोटी की बात की जा रही है और बिल्कुल खामोश है, शांत है। आपको लाइन वाइज पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये सितंबर मंथ है और दोपहर का टाइमिंग है और लेबरनम का पेड़ बिल्कुल शांत है, उसकी चोटी बिल्कुल खामोश है, उसका टॉप बिल्कुल खामोश है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है। और अमलतास का पेड़ यानी लेबरनम का जो पेड़ है उसका टॉप जो है सूर्य की पीली रोशनी में नहाया हुआ लग रहा है, यानी सूर्य की पीली किरणें जो है उसके ऊपर पड़ रही हैं। आफ्टरनून टाइमिंग है और सूर्य की पीली किरणें उसके टॉप पर जब पड़ रही हैं, पूरा लेबरनम का पेड़ ऐसे लगता है वह सूर्य की पीली रोशनी में नहाया हुआ लग रहा है। इट मींस यू कैन से द टॉप ऑफ द लेबरनम सीम टू बी बाथ्ड इन द येलो लाइट ऑफ द सन। सूर्य की पीली रोशनी में नहाया हुआ लग रहा है। तो पोएट ने इसका वर्णन किया, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया है। द लेबरनम टॉप, देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम का जो पेड़ है बिल्कुल शांत है, उसका जो टॉप है यानी उसकी जो चोटी है, लेबरनम की जो चोटी है, लेबरनम जो टॉप है यानी लेबरनम का पेड़ यानी अमलतास का जो पेड़ है उसका टॉप जो है बिल्कुल क्या है, साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल। यानी पोएट ये बात क्लियर कर दे रहा है कि लेबरनम की जो चोटी है वह बिल्कुल शांत है। In the afternoon yellow September sunlight, here poet describes the month. Month is September month and timing is afternoon timing. यानी पोएट बात कर रहा है सितंबर मंथ की और दोपहर के बाद का टाइमिंग है। At that time, laburnum top seemed to be quite silent, and there is no movement, no sound, no vibration. And yellow light of the sun is falling on the top of laburnum. Is it clear? यानी लेबरनम का पेड़ बिल्कुल सूर्य की पीली रोशनी में नहाया हुआ लग रहा है। आई थिंक ये दोनों लाइन क्लियर हो चुकी होगी। A few leaves yellowing, लेबरनम जो पेड़ है उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, all its seeds fallen, और उसके सारे बीज जो हैं गिर पड़े हुए हैं। It means all the leaves of laburnum tree are turning yellow and all the seeds of the laburnum have fallen to the ground, यानी जमीन पर गिरी हुई है। अब देखो उसकी सारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, पूरा पेड़ जो है पीला दिख रहा है, सूर्य की पीली रोशनी पड़ रही है, कंप्लीट जो है एटमॉस्फेयर कैसा लगता है, येलोइश लगता है, पूरा पीला लगता है। उसी समय क्या होता है, टिल द गोल्डफिंच कम्स। गोल्डफिंच इज अ काइंड ऑफ बर्ड। गोल्डफिंच क्या है, अ काइंड ऑफ बर्ड, एक प्रकार की चिड़िया है। उसी समय गोल्डफिंच चिड़िया आती है विद द ट्विचिंग चिरप, वो एक आवाज, उसकी जो आवाज होती है, गोल्डफिन चिड़िया की जो नॉर्मल आवाज होती है वो आवाज निकालती हुई उसी समय गोल्डफिन चिड़िया आती है। A suddenness, startlement at the branch end. branch end का मतलब है वह पेड़ के किनारे, बिल्कुल पेड़ की जो शाखा होती है, शाखा के बिल्कुल एंड पर, आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, ये इसकी शाखाएं हैं, बाहर की तरफ निकलती हुई है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर जो ये सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंस, यानी बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, यानी यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ से अंदर नहीं देख सकता है। ठीक है ना। तो लेबरनम का जो पेड़ है बिल्कुल खामोश है, शांत है,
साइलेंट है, सूर्य की पीली रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, सारी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं और सितंबर मंथ है, दोपहर के बाद का जिक्र है। उसी समय गोल्डफिश चिड़िया आती है, एक आवाज करते हुए, सडननेस, अचानक, देखो अलर्ट, देखो सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच, अचानक जो आती है वो एक टहनी के किनारे, ब्रांच एंड, मैंने बताया ना, एक किनारे यहाँ की तरफ बिल्कुल बैठ जाती है, यानी ब्रांच के एंड की तरफ बैठ जाती है, डायरेक्ट यहाँ नहीं आती है, ठीक है ना। अब आपको बता दूं ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर क्या है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये गोल्डफिश अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है, बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए आ रही है, लेकिन पहले आकर के यही रुक जाती है, डायरेक्ट अंदर नहीं जाती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट अंदर जाएगी कोई दूसरा पक्षी, दूसरा कोई जानवर दिख रहा होगा तो ये गोल्डफिश के न रहने पर ये अंदर जाकर के इनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए पहले यहाँ किनारे बैठ जाती है और अचानक सडननेस, अचानक देखो, अलर्ट, स्टार्टलमेंट, चौंक करके, एट अ ब्रांच एंड, टहनी के किनारे पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, जैसे छिपकली अलर्ट होती है, बिल्कुल अलर्ट मोड में होती है, सडन अचानक अटैक करती है अपने शिकार के ऊपर। आप देखते हो छिपकली को अचानक दीवारों पर होती है और जो कीट पतंगे होते हैं उनको खाने के लिए वो धीरे धीरे जाती है और एक निश्चित डिस्टेंस पर रुक जाती है और फिर अचानक झपट पड़ती है। उसी तरीके से छिपकली की तरह बड़ी सफाई से, बहुत अलर्ट होकर के, बहुत सतर्क होकर के वो क्या करती है, देखो, सी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस क्या है, जहां पर शाखाएं जाता है, जहां पर पत्तियां जाता है, यानी पेड़ का ये जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ शाखाएं पहुंच जाता है, पत्तियां पहुंच जाता है, और बाहर का जो किनारा आउटर होता है, अगर यहाँ कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है, कुछ कोई भी है, तो वो अंदर यहाँ तक नहीं देख सकता। तो पहले यहाँ पर बैठती है, इधर उधर देखती है कि कोई दूसरा पक्षी, कोई दूसरा जानवर उसे देख तो नहीं रहा है, फिर जब देख आश्वस्त हो जाती है कोई नहीं देख रहा है, फिर बहुत अलर्ट होकर के, छिपकली की तरह बहुत अलर्ट होकर के, सतर्क होकर के, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड में, बड़ी सफाई से वो थिकनेस, यानी यहाँ आती है जहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को खिलाने के लिए गोल्डफिश चिड़िया आ रही है। और जैसे वो अंदर जाती है, अब मशीन स्टार्ट्स और तुरंत एक मशीन स्टार्ट हो जाता है। कैसी मशीन की बात हो रही है, जब गोल्डफिश के बच्चे अपनी माँ को देखते हैं तो माँ को देख करके खुश हो जाते हैं, सारे बच्चे उसके छोटे छोटे आवाज निकालने लगते हैं, पंख को फड़फड़ाने लगते हैं, गिटकारियाँ यानी उनकी जो साउंड होती है वो आवाज आने लगती है, खुशी जाहिर करने लगते हैं अपनी माँ को देख करके। और उसको पोएट ने बताया है जैसे मशीन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि लैवेंडम का पेड़ जो है बहुत साइलेंट है, बहुत क्वाइट है, लेकिन अब क्या हुआ, गोल्डफिश के आने से ही तुरंत एक मशीन जैसे स्टार्ट हो जाए, इस तरीके से बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है। ये कोई और नहीं है, गोल्डफिश के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ को देखकर खुश हो जाते हैं कि माँ उसके लिए भोजन लाई है और उससे प्यार करेगी, ठीक है ना, उसको अपना प्यार जताएगी। इस तरीके से अपनी माँ को देख करके वो बच्चे खुशी जाहिर करते हैं। देखो, सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स, ठीक है ना, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। और आगे क्या होता है, तो देखो, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, यहां जो बात की जा रही है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और पूरा पेड़ क्या होता है, देखो, होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ जो है वाइब्रेट करने लगता है, कांपने लगता है, एंड फिर रोमांचित हो जाता है, पूरा पेड़ रोमांचित हो जाता है, यानी गोल्डफिश के साथ उसके यंगर वंश, उसके ब्रूड वंश, उसके बच्चे सारे खुशी जाहिर करने लगते हैं। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, गोल्डफिश चिड़िया जो है अपने परिवार के लिए वो किस तरह से वर्क करती है, एक इंजन की तरह वर्क करती है, वो अपने बच्चों के लिए क्या है, एक तरह से इंजन का काम कर रही है। इंजन हैपेंस टू बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, इंजन जो है एनर्जी का स्रोत होता है, गोल्डफिश चिड़िया जो है अपने बच्चों के लिए एनर्जी का स्रोत है। जिस तरीके से इंजन का काम होता है एनर्जी रिलीज करना, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गोल्डफिश जो चिड़िया है वो अपने बच्चों के लिए एनर्जी का प्रबंध करती है, जैसे इंजन का काम होता है एनर्जी को रिलीज करना, ठीक है ना। इसको माना गया इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। सी स्टोक्स इट फुल, वो अपने बच्चों को पेट भर कर के खिलाती है, देन फ्लेट्स आउट टू अ ब्रांच, और खिलाने पिलाने के बाद फिर शाखा के किनारे आकर बैठ जाती है, शोइंग हर बार्ड फेस, अपने धारीदार चेहरे को दिखाती है,
फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका ये मुखड़ा आप ये कह सकते हो एक मास्क की तरह काम करता है। अदरवाइज कंप्लीट लैबरनम का पेड़ येलो दिखता है, सारी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं, सब कुछ कैसा दिखता है, सारा सब कुछ गोल्डन दिखाई देता है। ऐसे में गोल्डफिश को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ जो बताया गया है कि आप गोल्डफिश को उसके धारीदार चेहरे से, बार्ड फेस से पहचान सकते हो, आइडेंटिटी मास्क बताया गया है। Then with every delicate whistle of whispering she launches away। फिर एक सीटी सी, देखो एक विचित्र कोमल सी, ठीक है ना, सीटी सी आवाज निकालते हुए सी लॉन्चेस अवे, यानी फ्लाइज अवे, वह उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई, यानी अनंत आसमान की तरफ। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लैबरनम का पेड़ जो है फिर से शांत हो जाता है। तो आपने क्या नोटिस किया कि लैबरनम का जो पेड़ है उसकी जो चोटी है, पूरा पेड़ हम कह रहे हैं, उसकी चोटी की बात कर ले, गोल्डफिश के आने से पहले खामोश है, शांत है, और गोल्डफिश के जाने के बाद शांत है। इस तरीके से बेटा आपने देखा कंप्लीट पोएम में। एक्चुअली ये पोएम जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, इट सीम्स दैट वी आर वाचिंग अ मूवी, ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है ना। In this way you have revised this poem. I hope that you have enjoyed this session. In case of any doubt, you can ask me at any time. Thank you.